प्राइम टाइम स्पेशल में आज एक सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे। क्या सनातन निशाने पर है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सनातन धर्म, जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं, आज सवालों के घेरे में है। कभी संतों के अपमान का आरोप, कभी आस्था स्थलों पर बुलडोजर, कभी संतों पर आपत्तिजनक बयान और कभी राजनीति में धर्म की गलत व्याख्या। सवाल सिर्फ घटनाओं का नहीं है, सवाल यह है कि क्या सनातन निशाने पर है? निशाने पर सनातन। संत बनाम सिस्टम। शंकराचार्य रोके गए। संत समाज में फूट। द्वारका के शंकराचार्य जी के बगल में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी का होता है, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी के बगल में पुरी शंकराचार्य जी का होता है। यहाँ है हमारा, बताओ इसी लाइन में वो क्यों नहीं है? मणिकर्णिका घाट में बुलडोजर। विरासत पर सवाल। संतों पर अपशब्द। एक अंधाचार है, वो कहता है वंडरफुल स्टूडेंट, वंडरफुल। उकसाती राजनीति। हमारा आदिवासी हिंदू ना बन पाए। बाहरी हमले या अंदरूनी टूट। सनातन पर संकट या साजिश। सच क्या है और जिम्मेदार कौन? प्रयागराज के माघ मेले से एक विवाद उठा, जिसने सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि सनातन परंपराओं और संत सम्मान पर भी बहस छेड़ दी। मौनी अमावस्या जैसे पावन दिन पर ज्योतिष पीठ के जगत गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती यानी शंकराचार्य की बात कर रहा हूं। इनके रथ को लेकर जो कुछ हुआ, उसने आस्था और शासन के टकराव को एक बार फिर केंद्र में ला दिया है। सवाल यह नहीं है कि नियम क्या कहते हैं, सवाल यह है कि क्या सदियों पुरानी धार्मिक मर्यादाओं को आज व्यवस्था के नाम पर चुनौती दी जा रही है? क्या यह सिर्फ एक रथ रोकने का मामला है या फिर सनातन परंपरा ही निशानी पर है? इसी पर आधारित हमारी इस रिपोर्ट को जरूर देखिए आप। प्रयागराज का पावन माघ मेला, जहां संगम की रेत पर आस्था उतरती है और जहां सनातन परंपराएं अपने पूरे वैभव और सम्मान के साथ जीवित दिखाई देती है। लेकिन इसी माघ मेले में अब एक ऐसा विवाद खड़ा हो गया जिसने प्रशासन और संत सम्मान दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मौनी अमावस्या के दिन जब संगम पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ था, ठीक उसी दिन ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी परंपरागत पालकी यानी रथ यात्रा में संगम स्नान के लिए निकले थे। लेकिन रास्ते में पुलिस ने रथ यात्रा को रोक दिया और प्रशासन ने भीड़ और सुरक्षा का हवाला देते हुए शंकराचार्य से पैदल चलकर स्नान करने के लिए आग्रह किया, जिसे शंकराचार्य के शिष्यों ने परंपरा और सम्मान का सवाल बताते हुए मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद माहौल गरमाया, बात बढ़ी, धक्का मुक्की हुई और शंकराचार्य के शिष्यों के साथ मारपीट के आरोप भी लगे। प्रशासन ने मना किया, हम लोग रुक गए। रुक करके बातचीत हुई,
हमने कहा कि आप जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं। अब हम नहीं जा रहे हैं, हम वापस जा रहे थे, लेकिन जब वो धावा करके हमको मार रहे हैं संतों को, अब हमने तय किया कि अब नहीं जाएंगे, अब हम स्नान करेंगे। करे रोके कितना रोकते हैं वो। भाई ये आदित्यनाथ योगी के इशारे पर हो रहा होगा, क्योंकि वही हमसे खार खाए हैं। हमने कुंभ में जब भगदड़ मची थी उसके बाद के लिए उनको जिम्मेदार ठहराया था, तो अब वो बदला निकालने के लिए अधिकारियों को कह रहे होंगे, या उनको खुश करने के लिए अधिकारी हमारा अपमान करना चाहते होंगे। इस पूरे घटनाक्रम से आहत होकर शंकराचार्य ने संगम स्नान नहीं किया और बिना स्नान किए ही वापस लौट आए, लेकिन यहीं से विवाद और गहरा हो गया। वहीं इस मामले पर प्रयागराज प्रशासन का कहना है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद बिना अनुमति और स्थापित परंपराओं के विरुद्ध लगभग 200 अनुयायियों के साथ रथ पर सवार होकर संगम क्षेत्र में पहुंचे। बिना किसी परमिशन के अपने रथ या पालकी पर सवार होकर के अपने करीब 200 अनुयायियों के साथ यहाँ पर बगैर परमिशन आए थे, जहाँ पे संगम पे बहुत अधिक भीड़ थी। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ संगम पे थी और उन्होंने करीब बैरियर तोड़ करके वो आए और करीब उन्होंने 3 घंटे तक हमारा जो है वापसी मार्ग अवरुद्ध किया, जिससे जितनी भी जनसामान्य था उसको बहुत असुविधा हुई और कोई भी जो घटना है वो घट सकती थी। संगम नोज पे ही जाने को जिद कर रहे थे कि हमें संगम नोज पे ही जाना है और 200 अनुयायियों के साथ जाना है, रथ के साथ जाना है, जो परंपरा के विरुद्ध है और किसी को भी इस परंपरा के विरुद्ध कार्य करने की इजाजत नहीं है। सोमवार को शंकराचार्य अन्न जल त्याग कर अनशन पर बैठे और कड़ाके की ठंड के बीच खुले फुटपाथ पर अपने पंडाल में साधना की। शंकराचार्य का कहना है कि इतिहास गवाह है, जब जब शंकराचार्य संगम स्नान के लिए गए हैं वो हमेशा पालकी में ही गए हैं और ये कोई सुविधा नहीं बल्कि परंपरा और सम्मान का विषय है। इसके साथ उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा है। बात यह है कि जो उनके हाँ में हाँ कहे, जो उनके हर काम को अच्छा कहे, चाहे बुराई हो, उसके लिए सब व्यवस्था उनकी रहती है। तो वो देख रहे हैं, आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसी बीच शंकराचार्य से जुड़ा एक पुराना वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो साल 2015 का है, जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। उस वक्त के वीडियो में पुलिस शंकराचार्य को खदेड़ रही है। असल में 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई थी और उसी फैसले के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, जिसमें अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी शामिल थे। लेकिन तब वो शंकराचार्य नहीं थे, ये ध्यान देने वाली बात है। प्रयागराज के माघ मेले में एक तरफ प्रशासन है जो करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य है जो परंपरा, सम्मान और धार्मिक मर्यादा पर अड़िग है। सवाल अब सिर्फ रथ यात्रा का नहीं बल्कि आस्था और व्यवस्था के बीच संतुलन का है। क्या प्रशासन संवाद से समाधान निकालेगा या फिर ये टकराव और लंबा चलेगा? कितनी बड़ी बात कही है आखिरी लाइन में। आस्था और व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। अब जिम्मेदारी प्रशासन पर है इसकी। अब बात काशी की करेंगे। काशी की पहचान अगर किसी एक स्थल से सबसे गहराई से जुड़ी है तो वो है मणिकर्णिका घाट। यहां मृत्यु भी मोक्ष की यात्रा मानी जाती है, लेकिन आज वही मणिकर्णिका घाट एक नई बहस के केंद्र में है। बदलाव और निर्माण की कोशिशें अब आस्था, परंपरा और विरासत से जुड़े सवाल खड़े कर रही है। तस्वीरें सामने आई हैं, बयान तेज है और राजनीति गर्मा गई है। मुद्दा सिर्फ विकास का नहीं बल्कि उस सनातन सोच का है जो सदियों से काशी की आत्मा रही है। इस पर भी आप एक रिपोर्ट देखिए। काशी, जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है, जहां चिता की अग्नि को मोक्ष का द्वार माना जाता है, यही है मणिकर्णिका घाट। हिंदू धर्म का सबसे पवित्र अंतिम संस्कार स्थल। लेकिन आज यही घाट पुनर्विकास और बुलडोजर की वजह से बड़े विवाद के केंद्र में है। असल में मणिकर्णिका घाट पर मणिकर्णिका
तीर्थ कॉरिडोर परियोजना चल रही है। इस परियोजना की लागत करीब 17 करोड़ 56 लाख रुपए बताई जा रही है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य घाट की सफाई, ज्यादा जगह और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लेकिन 13 से 15 जनवरी के बीच घाट पर बुलडोजर चला। इस दौरान एक ऊंचा प्लेटफॉर्म और कुछ पुरानी संरचनाएं हटाई गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर से जुड़ी मूर्ति वाली संरचना को नुकसान पहुंचाया है। यहीं से सियासी विवाद तेज हो गया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने संकट मोचन मंदिर में बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद जिला मुख्यालय पर धरना देकर महामहिम को ज्ञापन सौंपा। तत्पश्चात जिला मुख्यालय पर धरना देकर महामहिम को ज्ञापन सौंपा गया। बनारस में जिस तरह से मंदिरों को ध्वस्त किया है, तपस्थली को ध्वस्त किया जा रहा है, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के आज हम सब लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपे हैं। जो बनारस के सांसद हो, उनके क्षेत्र में अगर अहिल्याबाई होलकर के द्वारा बनाई गई मंदिरों को तोड़ा जा रहा है तो क्या संदेश दे रहे हैं? सनातनी का बात कर रहे हैं। हमें कहने में ये संकोच नहीं है। जो पहले हम ये कहते थे दुशासन का शासन है, अब तो अगर ये मैं कहूँ कि भस्मासुर का शासन हो गया है कि जिसके वोट और वरदान से सत्ता में गए उसी को भस्म करने के चक्कर में लगे हुए हैं। इस मामले में आम आदमी पार्टी भी सरकार पर हमलावर है। AI जनरेटेड लग रहा है आपको? माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ के आप देख रहे हैं कहां पड़ी हुई है। ये मैंने बनाया है? दिमाग खराब हो गया भाजपाइयों का, पागल हो गए हैं सत्ता के अहंकार में। ये झूठे लोग, इनकी पार्टी का नाम है भारतीय झूठा पार्टी। वहीं बीजेपी ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। तो ये इनको आप कहने दीजिए, वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पे जो हो रहा है वो, जो वहाँ पर यात्री जाएंगे, जो हमारे अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, उनके परिवार के लोगों को सुविधा मिले। और जो वहाँ पर चीजें हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, जिलाधिकारी ने भी बोला है, उसको ठीक है। मौके पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए, हम भी साथ थे। हम लोग बनारस के रहने वाले हैं और महाश्मशान मणिकर्णिका का भी जो वहां उसको विकसित और व्यवस्थित करने का काम जो सरकार कर रही है, ये विपक्षियों को फूटी कौड़ी नहीं सुहा रहा है। एक तरफ सरकार विकास और बेहतर सुविधाओं की बात कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष आस्था और विरासत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा रहा है। अब सवाल यही है कि क्या मणिकर्णिका घाट का पुनर्विकास परंपरा और आस्था के संतुलन के साथ हो पाएगा या ये विवाद और गहराता जाएगा? सनातन को निशाना पॉलिटिक्स में भी बनाया जा रहा है, ये हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल के दिनों में सनातन धर्माचार्य और महिलाओं को लेकर आई टिप्पणियों ने सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। आरोप, सफाई और निंदा का खेल जारी है, लेकिन कार्रवाई नदारद है। सवाल ये है कि क्या ये सब संयोग है या किसी सोच के तहत किया जा रहा है? आखिर सबके निशाने पर सनातन ही क्यों? एक रिपोर्ट इस पर भी। पहले आईएएस संतोष वर्मा, फिर कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया और अब बीजेपी के पूर्व विधायक वर्तमान सपा नेता आरडी प्रजापति। इन सब की एक के बाद एक सनातनी आस्था, हिंदू धर्म के खिलाफ जहरीली बयानबाजी जारी है। असल में भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान सपा के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने कथावाचकों के खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग करते हुए शब्दों की मर्यादाएं लांघ दी। सबसे पहले उनका ये जहरीला बयान सुनिए। जो 5 बाबा हैं इस देश के अंदर, वो करोड़ों की भीड़ में बहन बेटियों को गाली देते हैं कि इनकी रजिस्ट्री करवा लो। अब बहन बेटियां तो पिलाट हो गई हैं। मैं चाहता हूं हमको फांसी दी जाए।
डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो व्यासपीठ से बोलते हैं। आरडी प्रजापति के इस विवादित बयान के बाद एमपी की सियासी तपिश बढ़ गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सनातन और महिलाओं का अपमान करना सपा और कांग्रेस की आदत में शुमार है। सनातन के खिलाफ समाजवादी, कांग्रेस और विपक्ष की जो मानसिकता है उसका ये बयान आया, ये उनकी मानसिकता का परिचायक है, इसको बख्शा नहीं जाएगा। प्रियंका जी कहाँ हैं जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनका नारा कहाँ गया? केवल और केवल महिलाओं का अपमान करना, सनातन का अपमान करना, ये विपक्ष की आदत हो गई। बीजेपी के घेराबंदी के चलते बैकफुट में आई समाजवादी पार्टी ने सफाई देते हुए आरडी प्रजापति के बयान से किनारा कर लिया, तो वहीं कांग्रेस ने दो टूक कहा कि नेगेटिव सोच से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एक समाज में सभ्यता है, संस्कार है, महिलाओं के प्रति आदर है। हम नेगेटिव, नकारात्मक दृष्टिकोण से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं। कुल मिलाकर विभाजनकारी जहरीले बयानों के बाद निंदा वाली पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन जिस तरह से सनातनी आस्था और हिंदू समाज को तोड़ने वाले बयान कुछ चुनिंदा लोगों की ओर से जारी है, जिम्मेदार इन बयानवीरों के खिलाफ कार्रवाई के बजाय निंदा खेल रहे हैं। उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इन विभाजनकारी बयानों के पीछे कोई खास पैटर्न है? सवाल ये है कि आखिर सबके निशाने पर सनातन ही क्यों है? सवाल ये भी है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी फंडिंग हो रही है जो समाज को दलित बनाम सवर्ण और हम हिंदू नहीं है जैसे मूवमेंट को ऑपरेट कर रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार सरकार और प्रशासन की क्या मजबूरी है कि इन जहरीले बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? भोपाल से विवेक कुमार पटैया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ये आखिरी लाइन जब आपने देखा, हमारी टीम ने जब लिखा तो बहुत डिस्कस हुआ कि क्या फंडिंग हो रही है। इसलिए क्योंकि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है भाई? आप सीधे टारगेट कर रहे हो, आप राजनेता हो, जनप्रतिनिधि हो, लेकिन कार्रवाई के नाम पे शून्य बटे सन्नाटा, ये नहीं चलेगा। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत हाल ही में डिजाइनर मसाबा गुप्ता को खरी खोटी सुनाती नजर आई है। कंगना ने खुलासा किया है कि मसाबा ने उन्हें कई बार फिल्म प्रमोशन के लिए कपड़े दिए, लेकिन जब उन्होंने राम जन्मभूमि अटेंड करने के लिए मसाबा से साड़ी मांगी तो उन्होंने इनकार कर दिया। कंगना ने इसे घिनौना और अपनी बर्दाश्त से बाहर बात बताई है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, जब भी डिजाइनर अपने ब्रांड को मशहूर हस्तियों पर देखते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या आपने मसाबा या उनके ब्रांड हैंडल को इन तस्वीरों का इस्तेमाल करते देखा है? ये तस्वीरें इंटरनेट पर हर जगह छाई हुई थी। क्या आप बता सकती हैं कि वो इन तस्वीरों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हैं, या स्टाइलिस्ट उन्हें टैग क्यों नहीं कर रही हैं? कंगना आगे बताती हैं, उन दिनों तेजस रिलीज होने वाली थी, इसलिए मैं राम जन्मभूमि दर्शन के लिए जाना चाहती थी। मैंने उसी स्टाइलिस्ट से रिक्वेस्ट किया जो तेजस के इवेंट्स के लिए मेरी स्टाइलिंग कर रही थी कि वो मुझे दर्शन यात्रा में भी मदद करे। मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि कई स्टाइलिस्ट और डिजाइनरों ने मुझे अपने हैंडल से बैन कर दिया है, लेकिन इस घटना ने मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया है, ये कंगना रनौत ने कहा है। तो आज हमने आपको 4 स्टोरीज दिखाई और इन 4 स्टोरीज में एक ही बात निकलकर सामने आई है कि क्या निशाने पर है सनातन? इसका जवाब आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ही नहीं जानना चाहता, पूरा देश जानना चाहता है ये क्यों हो रहा है, क्यों बार बार किया जा रहा है। प्राइम टाइम स्पेशल देखने के लिए और नंबर 1 बनाने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।